संस्कृताय। आज हम शिवराज विजय का 9वां और 10वां गद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें योगीराज समाधि से उठ गए हैं। सभी ग्रामीण जन उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वाले गद्यांश में, 9वें वाले गद्यांश में योगीराज का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है कि उनकी आकृति कैसी है, इस संदर्भ में बताया गया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तस्मिन् पूज्यमाने योगीराड उत्थित इति आयत इति च आक्रण्य कर्ण परंपराया बहवो जनाः परितः स्थिता सुगठितं शरीरं शांद्रां जटां विशालानि अंगनानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरां गंभीरां च वाचं वर्णयन्तः चिकिताः इव संजाताः। 10वां वाला गद्यांश है आगे। अतः योगीराजं संपूज्य यावत् ईहितं किमपि आलिप्तुं तावतः कुटीरात् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुणरोदनं। ततः किमिति कुत इति केयमिति कथमिति पृच्छापरवशः योगीराजेः ब्रह्मचारी गुरुणः बालिकां सान्त्वयितुं श्यामबटुम् आदिशय कथितम्। 9वां देखते गद्यांश क्या कह रहे। तस्मिन् पूज्यमाने योगीराड उत्थित इति, यानी उनके पूजन के समय ही, यानी तस्मिन् पूज्यमाने यानी उनके, यानी जब योगीराज का पूजन किया जा रहा था, जब योगीराज बहुत लंबे समय से समाधि में लीन थे, जब उनका पूजन किया जा रहा था, तो उन पूजन के समय तस्मिन् पूज्यमाने, यानी वो पूज्यमान शब्द है वो योगीराज के लिए आया है कि तस्मिन् पूज्यमाने, यानी उन पूज्यमान यानी उनके पूजन के समय ही योगीराड उत्थित, उत्थित का अर्थ है उठना, यानी योगीराज उठ गए, यानी योगीराज समाधि से जग गए हैं, यानी योगीराज समाधि से उठ गए। यानी योगीराज ने बहुत लंबे समय से जो समाधि लगाई रखी थी, तो लोग हमेशा ही उनकी पूजा अर्चना करते थे, तो उस दिन उनकी पूजा अर्चना के समय ही योगीराज समाधि से उठ गए थे। और इसी संदर्भ बताया कि व्यास जी कह रहे हैं कि तस्मिन् पूज्यमाने, उन पूज्यमान के यानी उन योगीराज के समाधि के समय ही, उनकी पूजन के समय योगीराड उत्थित इति, यानी समाधि से उठ गए। आयत इति च, और वे यहाँ, आयत, आयत का अर्थ यहाँ पर आना, यानी वे यहाँ आ गए हैं, यानी कहने का तात्पर्य कि वो ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में आ गए हैं। यह जो समाचार है, यह आकर्ण्य कर्ण परंपरायाः बहवो जनाः परितः स्थिता। क्या कह रहे, आकर्ण, कर्ण का शब्द का अर्थ है यहाँ पर कान, यानी यह जो समाचार है ये एक दूसरे से है ना। कर्ण परंपरायाः बहवो जनाः परितः स्थिता, कहने का तात्पर्य यह है कि कानों की परंपरा से, यानी एक दूसरे से, कानों परंपरा, कर्ण परंपरा का तात्पर्य एक कान से दूसरे कान की तरफ। कहने का तात्पर्य कि कान कोई गतिमान नहीं होता, कहने का तात्पर्य कानों के द्वारा जो वाणी होती है वह गतिमान होती। कहने का तात्पर्य है कि यह समाचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा पहुंचाए जाने पर बहुत सारे लोग वहाँ क्या हो गए, बहवो जनाः परितः स्थिता, यानी बहुत सारे लोग वहाँ चारों ओर से, बहुत सारे जो लोग परितः करते चारों ओर है ना, चारों ओर से बहुत से लोग वहाँ पर जमा हो गए। कहने का तात्पर्य कि योगीराज समाधि से उठ गए हैं और आश्रम में आ गए। यह समाचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पहुँच जाने पर सभी लोग क्या हो गए, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब आगे वाले में योगीराज का जो मनोहारी चित्रण है उसको बताया है, योगीराज कैसे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं। सुगठितम शरीरम, यानी उनका जो शरीर है वह सुगठित शरीर है। कहने का तात्पर्य कि शरीर के जो इंद्रिया है वह बड़ी ही सुगठित इंद्रिया है, यानी सुगठित शरीर है उनका। और शांद्राम जटाम, और जटाएं, घनी जटाएं, कहने का तात्पर्य कि इतने समय से समाधि में लीन थे तो उनकी जटाएं भी क्या हो गई, घनी हो गई, तो घनी जटाएं हैं। विशालानी अंगनानी, विशाल अंग, अंग ऐसे हैं कि जिनको देखते ही हमारे मन का, व्यक्ति के अंगों के संदर्भ में ऐसे तेजस्वी अंग है उनके, है ना, इसीलिए कह रही कि विशाल अंग। और अंगार प्रतिमे नयने, और अग्नि के समान उनके नयन, यानी नेत्र, तेजस्वी नेत्र, यानी उनके नयनों में तेजस्विता झलक रही। कहने का तात्पर्य है कि समाधि में लीन थे तो इस कारण से उन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा रखा था, इस कारण से क्या हुआ, आग के समान उनके तेजस्वी नेत्र थे। और मधुराम गंभीराम च वाचम, वाचम करते वाणी, और वाणी क्या है, बड़ी मधुर और गंभीर, बोलने में इतनी गंभीर गांभीर्य था कि व्यक्ति सामने से देख से एक समय से हिल जाए, इसीलिए बता रहे कि मधुरा गंभीराम च वाचम, इसीलिए कह रहे हैं कि मधुर और गंभीर वाणी का वर्णय अंतस चिकिता इव संजाता, यानी उनका वर्णन करते हुए लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कहने का तात्पर्य है कि योगीराज के सुगठितम शरीरम, यानी उनके सुगठित शरीर, शांद्राम जटाम, यानी उनकी विशाल जटाएं, विशालानी अंगनानी, यानी विशाल अंग, अंगार प्रतिमे नयनम, और नयनों में
जो विशाल तेजस्विता है उसको देखकर, और मधुरा गांभीर्यम च वाचम, और उनकी मधुर और गंभीर वाणी का वर्णन करते हुए वर्णयंत चिकिता इव संजाता, यानी सभी लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए हैं। इस प्रकार से इस गद्यांश में योगीराज का जो चित्रण है उसको प्रस्तुत किया गया है कि योगीराज किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और अगले वाले गद्यांश में क्या बता रहे, 10वें वाले गद्यांश में देखिए, अतः योगीराजम संपूज्यम यावत इहि हितम किमपि आलिप्तुम, है ना, क्या कह रहे हैं, अतः योगीराज संपूज्य, यानी तदंतर योगीराज का संपूज्य यानी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मचारी गुरुजी क्या करते हैं, उनकी विधिवत जो भी बड़े जो लोग होते हैं उनके आश्रम परंपरा के अनुसार उनका पूजन सत्कार किया जाता है। इसीलिए कह रहे कि अतः योगीराजम संपूज्यम यावत इहितम, यानी योगीराज का बड़ा ही विधि पूर्वक पूजन सत्कार करके यावत इहितम का अर्थ इच्छा की, यानी ब्रह्मचारी ने कुछ बोलने की इच्छा की, किमपि आलपितुम, यानी उन्होंने कुछ कहने की, आलिपितुम करते वक्त करना, यानी बोलना, अपने मुख से किसी भी वाणी को प्रकट करना, कहने का तात्पर्य उन्हें कुछ बोलने की इच्छा की, तावत यानी उसी समय क्या हुआ, कुटीराद अश्रूयत तस्या एव बालिकाय सकरुणम रोदनम, कहने का तात्पर्य वैसे ही कुटिया से क्या हुआ, उस बालिका का अश्रुत तस्या यानी करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। कहने का तात्पर्य जैसे उन्होंने कुछ बोलना चाहा उसी समय कुटिया के अंदर जो बालिका थी उस बालिका का क्या हुआ, अश्रुत तस्या एवं बालिका सकरुण रोदनम, कहने का तात्पर्य उस बालिका का क्या हुआ, करुण रुदन, कहने का तात्पर्य वो बालिका का करुण रुदन क्या हुआ, पुनः सुनाई दिया, उनके कानों में उस बालिका के रोने की आवाज हुई। इसको देखकर योगीराज क्या कह रहे हैं, उस संदर्भ में व्यास जी ने बताया, आश्चर्य को बताया, कैसे बताया देखिए, ततः किमिति कुत इति केयम इति कथम इति, योगीराज क्या कह रहे हैं, ततः उस बालिका के करुण रुदन को सुनकर योगीराज कह रहे किमिति यानी यह क्या है, कुत इति ये बालिका कहाँ से आई है, केयम इति ये कौन है, कथम इति कैसे आई, इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह बता रखे, इस तरह से प्रश्नों को प्रकट करते हैं। प्रच्छा परवशे योगीराज, प्रच्छा परवशे यानी पूछने पर, किसके, योगीराज के, है ना, यह पूछने पर, है ना, प्रच्छा परवशे योगीराज यानी योगीराज के यह पूछने पर ब्रह्मचारी गुरुणाम बालिकाम सांत्वयतुम, यानी ब्रह्मचारी गुरु ने क्या किया, शाम बटुम आदिदश्य का अर्थ आदेश दिया, यानी ब्रह्मचारी गुरु ने क्या किया, बालिकाम सांत्वयतुम यानी बालिका को सांत्वना प्रदान करने के लिए, यानी वो रोए नहीं, इस तरह से सांत्वना प्रदान करने के लिए शाम बटु को आदेश देकर कथितम का अर्थ कहते हैं, यानी योगीराज से क्या कहते हैं वो अगले वाले गद्यांश में हमें मालूम पड़ेगा कि योगीराज किस तरह से करते हैं। इस वाले गद्यांश में अबोध बालिका के करुण क्रंदन और योगीराज की जिज्ञासा का वर्णन होने से यहाँ कथा वस्तु की प्रासंगिक सूचना भी हमें मिल जाती है कि कथा वस्तु क्या है, अबोध बालिका का करुण क्रंदन क्यों है, ये सब कुछ हमें आगे वाले गद्यांशों में पता चलेगा।